उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खाकी को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां शराब में धुत सिपाही ने एक युवक पर पिस्टल तान दी। लखनऊ में नशे में धुत एक सिपाही ने वर्दी का रौब दिखाते हुए एक युवक पर पिस्टल तान दी। शराब के नशे में चूर सिपाही ने पहले युवक को टक्कर मारी और फिर उसे पिस्टल दिखाते हुए गोली मारने की धमकी देने लगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। आरोपी मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। यूपी के पीलीभीत में घरेलू विवाद में 2 भाइयों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस ने टीवी एक्टर पुनीत सिंह के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है। एक अभिनेत्री ने पुनीत सिंह पर शादी करने का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मुंबई के चैम्बूर में आचार्य कॉलेज ने छात्राओं के बुर्का पहनने पर रोक लगा दी, जिसका सर्कुलर वायरल होने के बाद मुस्लिम छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस ने सर्कुलर को असंवैधानिक बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले का तुरंत पालन करने का भी आदेश दिया और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अपील खारिज कर दी। हम लोग जीत गए। यस, अलाउ हो गया है। अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस। चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने वाराणसी की अदालत के आदेश का तत्काल पालन करने वाली यानी सर्वे शुरू करने का फैसला सुनाया। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए ये सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि सर्वे कीजिए, लेकिन बिना खुदाई किए। आज कोर्ट ने मेरे हर एक आर्गुमेंट को इन टोटो मान लिया है। जो अंजुमन इंतजामिया के ऑब्जेक्शंस थे कि एविडेंस लीड करने की ये कार्रवाई है, साथ ही साथ इस स्टेज पे एएसआई सर्वे नहीं हो सकता, उन सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जब एएसआई ने एफिडेविट दे दिया है तो उसको डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता। हाईकोर्ट ने सभी आपत्तियां खारिज करते हुए वजू टैंक को छोड़कर बैरिकेडिंग के अंदर के पूरे हिस्से का सर्वे करने की मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट के फैसले की खबर मिलते ही वाराणसी में जश्न शुरू हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संत काशी विश्वनाथ मंदिर के पास इकट्ठा हो गए और शंखनाद करके खुशियां मनाने लगे। फैसले से हिंदू पक्षकार भी काफी खुश दिखे। उन्होंने भगवान शिव के भजन गाकर फैसले पर खुशी जताई। ज्ञानवापी के मंदिर में औघड़दानी औघड़दान हाय हाय औघड़दानी। फैसले पर ज्ञानवापी मामले में लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे पक्षकार सोहन लाल आर्य ने भी संतोष जताया। उन्होंने कहा कि अब सच सामने आ जाएगा। हम 39 साल से ज्ञानवापी उद्धार का संघर्ष कर रहे हैं। 29 साल से मुकदमा कर रहे हैं न्यायालय में। और तो और 39 साल पहले हमारा एक नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। और आज वह मार्ग प्रशस्त होते सनई सनई दिख रहा है। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर भी सुरक्षा का जायजा लेने ज्ञानवापी परिसर पहुंचे। इस बीच देर शाम मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने और उसकी याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की। इस बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उम्मीद जताई कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। आगे कोई विवाद न हो, इसलिए मुस्लिम धर्मगुरुओं की मांग है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कड़ाई से लागू किया जाए। हम लोगों का एक जाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की, उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए। उधर वाराणसी जिला प्रशासन ने एएसआई को भरोसा दिलाया है कि सर्वे में उसकी पूरी मदद की जाएगी। एएसआई द्वारा कल से सर्वे शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगा। जिला प्रशासन के तरफ से उनको जो भी मदद चाहिए वो उपलब्ध कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए एएसआई की टीम आज रात वाराणसी पहुंच जाएगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार चोरों के एक हाईटेक गैंग का पर्दाफाश किया है, जिनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था।
क्राइम ब्रांच की 2 टीमों ने 14 कार चोरों को गिरफ्तार भी किया है और उनके कब्जे से 25 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं, जिनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर और इनोवा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई गाड़ियों की कीमत 13 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कार चुराने के बाद चेसिस नंबर और इंजन नंबर बिगाड़ देते थे ताकि कोई पकड़ ना सके। इसके बाद गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसे दूसरे राज्यों में बेच दिया करते थे। बताया जा रहा है कि कार चोरों का ये गैंग कई राज्यों में सक्रिय था। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से 18 गाड़ियां बरामद की। साथ ही पुलिस ने दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, गोवा और कर्नाटक से 7 और गाड़ियां बरामद की। अमेरिकी संसद में फायरिंग की खबर के बाद अफरा तफरी मच गई। यूएस कैपिटॉल में फायरिंग की खबर के बाद लोग दफ्तर से बाहर भागते नजर आए, जिसके बाद सीनेट की इमारतों को बंद कर पूरे परिसर की तलाशी ली गई। बाद में फायरिंग की खबर गलत निकली। रूस की वायुसेना ने सीरिया की सेना के साथ सैन्य अभ्यास किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सैन्य अभ्यास की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें दोनों देशों के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और वायुसैनिक अभ्यास करते नजर आए। जापान में टाइफून खानून तबाही मचा रहा है। ओकिनावा और कागोशिमा प्रांत में तेज हवाओं और भारी बारिश से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। खानून तूफान की वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई। मैक्सिको सिटी में 18वें वार्षिक टोर्टा मेले के दौरान 75 मीटर लंबा सैंडविच तैयार कर नया रिकॉर्ड बनाया गया। इस सैंडविच को 100 रसोइयों ने मिलकर बनाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 साल की नाबालिग लड़की को कोयला भट्टी में जला दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि इससे पहले उसके साथ गैंगरेप भी हुआ था। जानकारी के मुताबिक सुबह के करीब 8 बजे भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव की एक नाबालिग लड़की बकरियों को चराने के लिए घर से निकली थी। दोपहर करीब 3 बजे बकरियां घर लौट आईं, लेकिन नाबालिग वापस नहीं आई, जिसके बाद परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। आसपास के इलाकों और खेतों में ढूंढने के बाद भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। रात में परिवार के लोगों और गांव वालों ने एक बार फिर से लड़की को खोजना शुरू किया। इस दौरान गांव के बाहर कालबेलिया समुदाय के डेरे में एक भट्टी जलती हुई मिली। आमतौर पर बारिश के समय ये भट्टी नहीं जलाई जाती, जिसकी वजह से लोगों को शक हुआ। परिवार और गांव के लोग भट्टी के पास गए तो वहां नाबालिग लड़की के जूते मिले, जिसके बाद भट्टी की तलाशी ली गई तो उससे नाबालिग का चांदी का कड़ा और उसकी हड्डियों के टुकड़े मिले। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3-4 लोगों को आरोपियों को राउंड अप किया है और जल्दी हम इसको खुलासा करेंगे। दुष्कर्म की कितनी आशंका है? दुष्कर्म की आशंका को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन सारे पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। लेकिन नाबालिग को भट्टी में जलाए जाने की खबर से गुर्जर समाज का गुस्सा भड़क उठा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा मुद्दे पर बीजेपी के वार पर पलटवार किया। उन्होंने मणिपुर से राजस्थान की तुलना पर अफसोस जाहिर किया। रेप भी हो रहे हो, हर राज्य में रेप भी होते हैं, क्राइम भी होते हैं, मर्डर भी होते हैं। राजस्थान में तत्काल कार्रवाई होती है, FIR लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग कंपनी कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, 2 घंटे में